और हम देख रहे हैं कि बालाम ने बलाम ने बालक से कहा कि 7 ऑल्टर बना, है ना, और 7 मेढ़े और 7 बछड़े तैयार करो, है ना। एक प्रॉफिट के कहने से एक राजा ने सब कुछ किया, वो तैयार किया, क्योंकि वो चाहता था, बालाक चाहता था कि बिलाम जो है वो इसराइल को कर्स दे, श्राप दे, है ना। ऐसे करके वो चाहता था। लेकिन वहां पर वहां पर हम देखते हैं कि बालाक ने वो सब कुछ किया जो बिलाम ने कहा, वैसे ही वेदी बनाई, श्राप चढ़ाने के लिए दिया। लेकिन जब बिलाम ने बोलना शुरू किया, बालाम ने बोलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने वो बातें उसके मुंह पर डाल दी। और वो बोलता है कि जो पहला जो आशिक वचन है बिलाम का, वो 1 से लेकर 12 तक के वचनों में से होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, है ना। इन बातों से हमें कुछ बातों को सीखना चाहिए। कई बार हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे लिए खराब कर देते हैं या जो हमें पसंद नहीं होते हैं, हम कुछ ना कुछ उनके लिए बोल देते हैं, और ऐसे ही कोई ना कोई हमारे लिए भी बोल देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन बड़े हियाव के साथ हमें यह सिखाता है कि यदि किसी के ऊपर परमेश्वर का आशीष है, तो कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी हो या कोई भी हो, वो हमारी उस आशीष है जो परमेश्वर की ओर से तय की गई है, उनमें से इतना सा भी कम कर नहीं सकता। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग मेरे से फोन करते हैं, हमारे कलीसिया में नए विश्वासी हैं, और बहुत सारे लोग फोन करते हैं। एक ने आज सुबह फोन किया कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको टीका लगाने गई तो आते समय किसी मृत्यु के घर में मैं चली गई, वहां से आने के समय मेरा बेटा बहुत रो रहा है। तो मैं आज सुबह से परमेश्वर इन्हीं बातों से बातचीत करता है। तब मैंने उन्हें यही कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, यदि हम परमेश्वर में, क्योंकि हम देखते हैं कि परम प्रधान के स्थान, छाए स्थान में कौन ठिकाना पाएगा, जो उसके स्थानों में बना रहता है। तो जरूरत यह है कि जैसे इसराइली उसके स्थानों में बने हुए थे, उसकी निज प्रजा थे, है ना। और जैसे लेकिन इसीलिए उनके ऊपर सब कुछ तय किया गया, प्लान किया गया, श्राप भी उन पर कोई असर नहीं कर पाया। परमेश्वर ने यदि तय कर रखा है, तो हमारे ऊपर दिए जाने वाले श्रापों को परमेश्वर आशीष में बदलेगा। और लोग ये कहने पाएंगे कि जैसे 11वां वचन कहता है, बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे ये क्या किया है, मैंने तो शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था, लेकिन तूने उन्हें आशीष ही आशीष दिया। कोई, हम किसी के लिए उसके विचारों में विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के रास्ते में ठीक से खड़े हैं, परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, उसकी छाया में यदि हम ठिकाना पाते हैं, तो परमेश्वर हमारे चाहने वाले की, वो कोई भी हमारा बुरा करना चाहे, बुरा सोचना चाहे, लेकिन परमेश्वर उन सारे श्राप को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, और हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी जो बात है वो 13 से लेकर 26 वचन में है। और आप देखिए, बालाक एक ही बात में तृप्त नहीं हुआ, वो कहता है मैं तुझे दूसरे स्थान पर ले चलूं, है ना, वहां से तुझे दिखाई देंगे, वो तू उनको देख नहीं पाएगा, है ना। और वो जगह पे ढूंढ के फिर वहां पर भी वेदी बनाई, वहां पर भी होम बलि चढ़ाई, वो सब कुछ किया और सिखा भी दिया। लेकिन फिर यहोवा ने उसके मुंह में कुछ और शब्दों को डाल दिया, और यहोवा वहां पर कहता है, बिलाम ने गूढ़ बात आरंभ की, ईश्वर मनुष्य नहीं की झूठ बोले, है ना। हम लोग तो झूठ बोल देते हैं, कभी कभी प्रेशर में, कभी कभी इन्फ्लुएंस में, लेकिन परमेश्वर वो नहीं है। और ना परमेश्वर हमारी इच्छा, अपनी इच्छा को बदलता है। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए भला सोचा है, तो चाहे कितना भी अवरोध आए, चाहे कितने भी कुछ भी प्लान किया गया हो, चाहे कितनी भी वेदियां कोई तैयार किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन जब वो पूरा होगा, तो परमेश्वर जो श्राप देने वालों के मन में, उनकी जीभ में
दूसरे शब्दों को डाल देगा। और वहां पर वो रुका नहीं, वहां उसके बाद हम देखते हैं कि 27 से 30 में वचन में देखते हैं कि वो और एक स्थान में ले गया। 27वां वचन कहता है, बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा वहां पर बदल जाए और वो वहां पर श्राप दे दे। परमेश्वर ने यदि हमें चुन लिया तो चुन लिया, परमेश्वर ने यदि हमें आशीष देने की सोच लिया तो सोच लिया। फिर कोई भी बातें, कोई भी प्रयास, किसी के भी शब्द, किसी की भी बुरी बातें या किसी का भी कुछ भी एफर्ट हमें उस परमेश्वर की आशीषों से अलग कर नहीं सकता। तो हम ये तीनों बातों में हम इस बात को देखते हैं कि जो जो परमेश्वर जो है वो वो हमारे लिए भला अगर सोचता है, बस बस बात इतना है कि हम उसके उसके छाया में हम ठिका ना पाए, हम उसके साथ साथ चले, उसकी आज्ञाओं को माने, है ना। तब हम देखेंगे कि तब परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को पूरा करेगा। और हम कुछ प्रोफेसीज को देख लेते हैं, जो बालाम को जो श्राप देने के लिए था, उसको परमेश्वर ने कुछ कुछ प्रोफेसी दिया। वो 23 के 10 में लिखा है कि यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान होगा, है ना। इसराइल की चौथाई, मतलब यदि परमेश्वर ने एक वायदा बाइबल में, प्रॉमिस में हमें किया है, तो कोई भी बात हमें उससे अलग नहीं कर सकती है। दूसरा प्रॉमिस भी हम 10 के बी में, पहला प्रॉमिस ये है कि याकूब की धूली के किनकों को कौन गिन सकता है ना। और मतलब परमेश्वर की आशीष यदि हमारे ऊपर है तो कोई भी एफर्ट हमारे उन पर उन्हें श्राप में बदल नहीं सकता। दूसरी बात है, यदि सौभाग्य, वहां पर लिखा है कि जो हमारी मृत्यु है वो धर्मियों की सी भी होगी, अंत भी उसी के समान होगा, चाहे चाहे कुछ भी उसके लिए हो जाए। तीसरी प्रोफेसी है ना, जो 21 वचन में है, वहां पर लिखा है कि उसका परमेश्वर नहीं, उसके शुरू के भाग में, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इसराइल में अन्याय देखा है। देखिए, हमारे बीच में भी यही होना है। यदि परमेश्वर हमारे ऊपर नजर लगाता है तो वो हमारे बीच में अनर्थ और अन्याय नहीं पाना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें बुराई से बचाए, परमेश्वर हमारा फेवर करे, लेकिन हमारे साथ में अनर्थ रहता है, हमारे बीच में अन्याय रहता है, तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा। और उसका जो दूसरा प्रॉमिस है, उसी के बी पोर्शन में देखते हैं, ये चौथी प्रोफेसी है। और वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर उनके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। चाहे सामने हमें थोड़ी विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे, लेकिन हमें परमेश्वर ने राजा के रूप में बनाया है, जो छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं, ललकारता है, उत्साहित खड़ा रहता है। ये हमारी फोर्थ प्रोफेसी है। और फिफ्थ प्रोफेसी हम देखते हैं 23 से लेकर आगे तक के ऊपर, कि निश्चय कोई मन पर चल नहीं सकता, कोई भी हमारा मतलब अन्याय नहीं कर सकता। और हमारे विषय में क्या कहा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर हम फिफ्थ प्रोफेसी को देखते हैं। और उसके बाद सिक्स्थ प्रोफेसी हम 24 अध्याय 1 से 17 में देखते हैं। वहां पर लिखा है कि जो मसीहा है वही हमारे ऊपर राज्य करेगा, है ना। यहोवा इसराइल को आशीष दिलाना ही चाहता है ना। और उसके बाद में यहोवा का आत्मा ने क्या क्या बात किया, जो हम उसको पूरे इसमें, जब आपके पास टाइम हो तब आप पढ़ लेना, कि यहोवा ने यदि किसी को प्लांट किया है, किसी को लगा दिया है, तो वहां से उमड़ना 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 ही होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें हमें अनुग्रह देता है, हमें तसल्ली देता है। और लास्ट प्रोफेसी जो हमारे दुश्मनों के प्रति है, यदि हम देखें तो इसका 17 का आखिरी भाग से लेकर 25वें भाग में होगा। और वहाँ वो हमारे विरोधियों के लिए है। अब ऐसा, इसका ये नहीं कि किसी ने, कोई हमें पसंद नहीं है तो वो हमारा विरोधी हो गया,
मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। मैं वर्ल्डली उसके लिए नहीं कह रही, मैं आत्मिक शत्रुओं की बात करती हूँ। यदि हम दृढ़ता से परमेश्वर के साथ में खड़े रहते हैं, तो वहां पर लिखा है कि एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमा को चूर चूर कर देगा। 18 वचन, एदोम और सही को भी वश में कर लेगा, है ना। और याकूब से ही एक अधिपति, ये जरूर यीशु के लिए है, लेकिन ये सारी बातें जो है हमारे विरोध में खड़ी होने वाली जो प्लानिंग्स हैं, जो बातें हैं, वो उनके लिए है, जो हमारे आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, रोकने के लिए, या हमें उजाड़ने के लिए, या हमारी आशीष को तहस नहस करने के लिए जो भी बातें आती हैं शैतान की ओर